निफ्टी दिन के सबसे निचले तौर पर 10,825 का स्तर यहाँ पर है और निफ्टी बैंक करीब 27,558 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स को देखिए, मिड कैप इंडेक्स भी इस वक्त लाल निशान में और मिड कैप्स जो है वो थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ को आज कमजोर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस वक्त हर निशान में लगभग 66 अंकों पर, माफ़ कीजिएगा जवान स्लिप करके यहाँ पर, और ब्रेथ को यहाँ पर ठीक ठाक रखे हुए हैं। लेकिन देखिए सुबह जो हमने आज एक अप्रोच ली थी कि बाय ऑन डिप्स का ये बाजार है, डिप का इंतज़ार कीजिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति काम करेगी। अब हमें तय करना है ये। और इनफैक्ट सुबह एक और चीज़ मैंने बात शेयर की थी कि कहाँ तक का डिप, कहाँ तक की जो गिरावट है वो खरीदारी के लायक है, वो हमने जोन आइडेंटिफाई करके रखा है। 10,760-70 यहाँ तक का डिप एक अच्छा डिप होगा बाय करने लायक का, और उसने काम किया है। कल भी अगर आप देखें इंडसइंड बैंक के नतीजों से पहले जो डिप आया था वो यहाँ तक का बड़े आराम से बाजार खरीद के ले गया। FIs और DIs की बाइंग की फिगर थी, तो उससे कहीं ना कहीं उस रुख को समर्थन मिलता है। अब डेल ऊपर है, और याद रखिए एक और चीज़ है कि निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है आज, ऑप्शन एक्सपायरी, और हमने जो सुबह दायरा आपसे शेयर किया था वो था लगभग 27,600 से 27,720। अभी हम उस दायरे के नीचे वाले क्लस्टर में कारोबार कर रहे हैं। आइए पहले एक बार निफ्टी के आंकड़े देखते हैं और फिर उसके बाद अनुज और अश्विनी जी से बात भी करेंगे। निफ्टी की कॉल्स में क्या हो रहा है, अगर आप देखें राइटिंग आज है अच्छी खासी, 10,900 पे, 11,000 पे काफ़ी कॉल राइटिंग है, 11,100 की स्ट्राइक को छोड़ देते हैं, तो 900 पे काफ़ी बड़ा प्रेशर जोन बन रहा है आज इंट्राडे के लिए। और अगर आप पुट्स को देखें एग्जैक्टली पुट्स में क्या हो रहा है, तो 10,900 की पुट, 10,800 की पुट और 10,700 की पुट, यहाँ पे करीब करीब 2.5 और इनफैक्ट 10,800 की पुट में लगभग 3 लाख शेयर का बिल्डअप है। तो अभी तक ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है कि 10,800 के लेवल को हम बहुत डिसाइसिवली वॉयलेट कर देंगे। ये एग्जैक्टली अगर आप देखें ऑप्शन की डेटा से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अनुज मेरे साथ भी इंटरेक्ट बात कर लेता हूँ। अनुज, कल भी मैं देख रहा था कि पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस डगमगा नहीं रहा है। क्या ये डिप खरीदने लायक है, या फिर एटलीस्ट ये और 30-35 पॉइंट नीचे मिले या फाइनली 780 की ट्रैजेक्टरी मिले तो खरीदना चाहिए? गुड आफ्टरनून। देखिए अभी पिछले 5 मिनट में एक और डिप आई है बैंक निफ्टी में, एक हल्का सा रेड बार बन रहा है। हालांकि मैं एक बात कहूँगा, हम सुबह खुले 27,720 पर बैंक निफ्टी फ्यूचर, हाई था 27,740, उसके तुरंत बाद हम गिर गए थे, तो तुरंत बाद गिर गए थे। तो उसमें अगर आपने शॉर्ट लिया हो, इम्पैक्ट कॉस्ट वगैरह निकाल के, शॉर्ट ट्रेड में कुछ बन नहीं रहा है, वैसे बना नहीं, जबकि रिस्क जमाने भर कर लिया। एग्जैक्टली, तो कुछ बना नहीं है इसमें। और अब अगर आप इसका चार्ट देखें तो ये जो सपोर्ट लेवल है, जो 200 डे मूविंग एवरेज इसका है, वो करीब 27,560 570 है, यहाँ से करीब और 60-70 पॉइंट नीचे। तो मैं उस जोन को देखूंगा, अगर उस जोन को ये डिफेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उस जोन को डिफेंड करेगा तो आखिरी के 1 घंटे में शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल है इस मार्केट में, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट हो चुका है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है, और जो पिछली बार निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था उस लेवल से ऑलरेडी ऊपर है। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक ब्रेव हार्ट ट्रेडर हैं तो एक इस समय कॉल प्रीमियम्स ऑलरेडी 80-85% डाउन है। हाँ, आज एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली कॉल राइटिंग हो रही है। तो आज 27,600 की या 27,700 की कॉल अगर आप एक लेना चाहें एक इस लेवल पर, तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस मतलब जो मार्केट का सपोर्ट है वो यहाँ से 70-80 पॉइंट नीचे ही है। अगर वो लगा और वो आपकी कॉल गिर गई, ये मेरे ख्याल से हाँ आज की एक्सपायरी की है। हाँ, तो मतलब इतना रिस्क तो आप लेंगे मार्केट में। अगर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अगर आप पकड़ के चलें तो इतना रिस्क तो आप मार्केट में लेंगे। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट नहीं बनता बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट अगर आपने शॉर्ट किया था तो उसको कवर करने की कोशिश करें, और इस लेवल पर अगर आप एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करें तो मेरे ख्याल से शायद वो वर्कआउट हो सकती है दिन के अंत तक। क्योंकि इंडसइंड बैंक काफी गिरा है, लेकिन वो कल का लो नहीं तोड़ रहा है, तो अगर कल का लो नहीं तोड़ेगा तो वहां से सपोर्ट आएगा उसमें भी। HDFC बैंक ग्रीन में है, और गिरावट आज है ICICI बैंक और एक्सिस की वजह से। ये दोनों स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, इनमें कभी भी इंट्राडे में रिवर्सल आप देख सकते हैं, क्योंकि लोअर लेवल पर इनमें हमेशा आप बाइंग देखते हैं। अनुज, कोई टर्निंग पॉइंट है आज? मैं देख रहा था एक स्टॉक, टेक योर टाइम अगर आपके पास नहीं मैं हाँ एक स्टॉक है, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्राइड्स फार्मा की। आज सुबह से मैंने देखा था कि काफ़ी उसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स बन रहे थे। मिड कैप फार्मा पूरे में बाइंग थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि स्ट्राइड्स फार्मा में ये जो बाइंग थी ये कल भी थी और पहले भी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर लॉन्ग फंस गए हैं अब, और हायर लेवल पर थोड़ी सी मुझे यहाँ लग रहा है कि एक प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें मेरे ख्याल से अगर आप डे हाई को स्टॉप मान के चलें तो इसका चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी इंडिकेट कर रहा है कि आज
मेरे ख्याल से आपको दिन अंत के एंड तक शायद 460 455 का रेट शायद इसमें मिल जाएगा। 485 करीब इसका इंट्राडे हाई है, वो मेरे ख्याल से एक इसमें स्टॉप लॉस होगा। लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर लॉन्ग फंस गए हैं, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी लोग यहाँ पर मिड कैप फार्मा में बाइंग में फंस गए थे। उसमें स्ट्राइड्स वैसे काफ़ी वीक कंपनी है, तो इसके लिए ये फंडामेंटली भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन चार्टिकली काफ़ी वीक। टारगेट कब आया अनुज आपने? करीब 450 से 460। ओके, करीब 22 रुपये आपका स्विंग आपको मिल सकता है। अनुज बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए। अश्वनी गुजराल अब हमारे साथ मौजूद हैं। अश्वनी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। अश्वनी, सुबह इनफैक्ट मैंने आपका निफ्टी बैंक पर व्यू सुना था और उस वक्त आपने एक शॉर्ट कॉल लेने का व्यू शेयर किया था। अभी क्या करेंगे आप सेकंड हाफ के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से 10,800 820 बड़ा मजबूत निफ्टी का सपोर्ट है। सुबह से बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत गिरावट आ चुकी है। यहाँ पे अगर कॉल्स खरीद के चलें और ये बेट करें कि क्योंकि ये बैंक निफ्टी अपना हाई बनाएगा, 2-4 दिन में बना सकता है, और एक किस पे 28,000 क्रॉस करेगा, तो 28,000 की कॉल्स अभी आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएंगी। तो वो एक व्यू लेके चल सकते हैं, क्योंकि जो गिरावट है वो बहुत स्लो गिरावट है। ट्रेंड जो गिरावट होती है वो तो हाथ में नहीं आती, हो तो 300-400 पॉइंट अब तक लगा चुके होते हैं। तो ये करेक्टिव गिरावट लगती है। तो अगर आप यहाँ पे कॉल्स वगैरह अक्यूमुलेट करते हैं और शायद कल बैंक निफ्टी बाउंस बैक करता, अक्सर एक दिन बाद आपको और ऊपर मिलता है। आज आपके जी अश्विनी, स्टॉक्स कौन से होंगे आपके आज? पीवीआर बाय है 1620 का स्टॉप, 1675 का टारगेट। एनसीसी बाय है 79 रुपए का स्टॉप, 96 का टारगेट। और GTND बाय है 298 का स्टॉप, 312 का टारगेट। दो और इंटरेस्टिंग स्टॉक हैं, जॉनसन कंट्रोल और वर्लपूल, जो कि 30% अपने हाई से नीचे आए हैं। वहाँ पिछले 2 दिन से काफ़ी बाइंग है, तो पता नहीं शायद फार्म लोन वेवर का पैसा वहाँ जा रहा है, क्या है। लेकिन ये स्टॉक्स अक्सर नीचे इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स, क्योंकि इस वक्त कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी FMCG वाला माहौल है, तो यहाँ पे इसमें अपसाइड आ सकती है। मैं अश्वनी जी एक स्टॉक एक्सटेंड करना चाहूँगा और मैं पूछना चाहूँगा आपसे सिमंस के बारे में। अभी डे हाई पर आया है, प्लीज़ सर अगर आप इस पर अपनी राय दे सकें। डे हाई पर सिमंस, क्या करना चाहेंगे, क्या आउटलुक होगा आपका इस पर? ना सिर्फ सीमेंस, जी पावर, GTND, ये सभी अपने हाईज पे जा रहे हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन मार्केट में है कि शायद कैपिटल गुड्स का साइकिल, कैपेक्स रिकवरी आएगी, तो उसी के चलते ये शेयर ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ये पहले भी बहुत बार कैपेक्स रिकवरी के चक्कर में ऊपर जा चुके हैं, लेकिन ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बाइंग लगती है। तो शायद सीमेंस में आपको 1100-1150 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ओके, शुक्रिया अश्विनी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। आज निफ्टी बैंक ये थोड़ा सा अगर आप देखें प्रेशर जोन जो क्रिएट कर रहा है वो है ICICI बैंक। हमारे साथ विकास सालुके हैं इस वक्त बात करने के लिए। विकास, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, निफ्टी डे लो पर है, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट डे लो पे खिसकता हुआ। निफ्टी बैंक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ICICI बैंक वो भी डे लो पर है। आपकी अप्रोच क्या है, क्लाइंट से क्या व्यू शेयर किया है आपने? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी का आप डेली चार्ट अगर क्लोजली वॉच करोगे तो उसमें आप देखोगे तो एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर जो है, कल जिसे आपसे सेकेंड हाफ में 2 बजे के आसपास एक प्रेशर देखने मिला था, उसके बाद एक पुल बैक रैली मिली थी। और अगर नोटिस करो तो एक इंट्राडे 60 मिनट चार्ट पे अगर 21 दिसंबर का जो टॉप है और उसके बाद 26 का जो टॉप है, वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। तो वहाँ पे देखोगे तो कल भी उसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखा गया था। आज मॉर्निंग में भी उसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिला था। तो ओवरऑल जो सेटअप यहाँ पे देखने मिलता है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऊपर की साइड में एक प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अगर आप उसी टाइम का एक रिट्रेसमेंट देख रहे हो 450 पॉइंट का, तो उसका एक 61.80 का जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है वो है 10,820 के आसपास का। अगर इंट्राडे में और अभी जिस हिसाब से निफ्टी उसके नीचे ट्रेड करी, तो मुझे लगता है वहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड हो सकता है। मुझे लगता है कि टूवर्ड्स आज और कल में
निफ्टी में एक यहाँ से 100 पॉइंट का एक ड्रॉप देखने मिल सकता है, तो 10,740 का एक यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा। ऊपर में जैसे भी अगर इंट्राडे बेस किसी को रखना है तो 10,870 डेज हाई वो रख सकते हैं, बट अगर 1 से 2 दिन के लिए जाना है तो 10,930 के आसपास का एक यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे सेल कॉल लेके जाना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा। सेम थिंग बैंक निफ्टी में अगर देखो तो आज अगर पूरे दिन में फर्स्ट हाफ में अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी एक सेलिंग प्रेशर है, बट तो भी मुझे लगता है कि जो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू है आज के एक्सपायरी पॉइंट में मुझे लगता है कि 27,600 to 500 के बीच में हो सकता है। बट मिडवे 2 दिन का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ तो मुझे लगता है कि नीचे में एक बार ये 27,400 के आसपास के लेवल टच कर सकता है। ऊपर में वही है कि आज के डेज हाई के ऊपर के एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा गया है, जो 27,820 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के दोनों में सेल कॉल लेकर। ओके, चलिए इस बीच थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे डिस्कशन और कर लेते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है। आज CNBC आवाज़ का जो पोल हुआ ब्रोकर्स के साथ, तो वो एग्जैक्टली क्या कह रहा है, दायरा कौन सा रहेगा 3:30 पर निफ्टी बैंक का, जहां पर ये जाके आज समाप्त होगा, क्लोजिंग होगी। वरुण मेरे साथ हैं। वरुण, क्या कह रहा है अब एग्जैक्टली आपका पोल? देखिए, हमारा पोल तो थोड़ा बुलिशनेस की तरफ कहीं ना कहीं बता रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से आपको शायद सेकंड हाफ में रिकवरी देखने मिले, क्योंकि हमारे पोल के हिसाब से 27,600 से 700 यहाँ सबसे बड़ा तबका है कि जहाँ एक्सपायरी हो सकती है। करीब 29% पोल पार्टिसिपेंट्स है जो मान रहे हैं कि 600 से 700 के बीच में एक्सपायरी होगी। दूसरा जो अहम लेवल है वो है 700 से 800, 25% पोल पार्टिसिपेंट मान रहे हैं कि यहाँ एक्सपायरी हो सकती है। हालांकि 500 से 600 का जो लेवल है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 21% पोल पार्टिसिपेंट जो है वो कह रहे हैं कि इस लेवल पे एक्सपायरी हो सकती है। हमने 25,500 के नीचे के भी लेवल दिए थे, लेकिन वहाँ केवल 8% पोल पार्टिसिपेंट थे जो मान रहे थे कि 25,500 का दायरा दरअसल बैंक निफ्टी तोड़ेगा। तो शायद ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ना तोड़े, लेकिन 500 से 800 300 पॉइंट का ये रेंज है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेंज 600 से 700 है, जहाँ ज़्यादातर पोल पार्टिसिपेंट मान रहे हैं कि एक्सपायरी हो सकती है। और देखिए, जिन 3 स्टॉक्स पे वो बेट करने की बात कर रहे हैं उसमें हैवी वेट्स ही है, HDFC बैंक, SBI और साथ ही साथ ICICI बैंक। इनका कहना है कि अगर यहाँ रिकवरी आती है तो आपको 600 से 700 के बीच में इनफैक्ट एक्सपायरी देखने मिल सकती है। शुक्रिया वरुण। इनफैक्ट इस पूरी बातचीत के लिए तो ये अगर आप देखें मैंडेट 600 से 700 की रेंज में आ रहा है, नो डाउट। अगर आप देखें निफ्टी इस बीच डे लो पर है, लेकिन देखिए मैं जो ऑप्शन के आंकड़े देख रहा था ना, निफ्टी बैंक के मैंने ऑप्शन के आंकड़े आपको दिखाए नहीं। मैं उसमें एक चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा। प्लीज़ अगर डॉक्टर साहब ऑप्शन के आंकड़े हैं तो दिखा दीजिए व्यूअर्स को। कॉल देखिए, आप देख रहे हैं कि